दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और एक दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई भी हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना और साथ में दो अलग अलग और जज के बेंच ने, यानी कि तीन जजेस के बेंच ने इस पूरे मामले को सुना और पहले दिन की जो कार्रवाई हुई है उसमें कोई भी फैसला अदालत ने नहीं दिया है, बल्कि सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि तारीख दी गई है और वह तारीख है 17 तारीख, यानी कि 17 तारीख को इस पूरे मामले में दोपहर 2 बजे से एक बार फिर सुनवाई होगी। अब सवाल यह है कि आखिरकार पहले दिन क्या कुछ हुआ। हमने आपको इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी दी है। एक तरफ जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें दी, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान आर्टिकल 25 और 26 लोगों को धार्मिक आज़ादी के तहत धर्म के मामले में अपनी कहा सकता है उसूलों के साथ चलने की इजाज़त देता है। ऐसे में उस धार्मिक मामले में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करना, लेजिस्लेटर के द्वारा हस्तक्षेप करना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर यह कहा कि ऐसा नहीं है कि 25 और 26 आर्टिकल को लेकर के पहले पूर्व में फैसले नहीं आए। हिंदू धर्म के मामलात में भी कई बार अदालत ने जो लेजिस्लेटर है, जो लेजिस्लेटिव कह सकता है जो सेंटर है, उन्होंने कानून बनाने का काम किया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले में और क्या कुछ बातें हुई। आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल जो सीधे तौर पर सरकार से सीधे लहजे में जो है कहा सकता है चीफ जस्टिस ने पूछ दिया, और यह सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के जो भी नेता हैं और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है उनके लिए चिंताजनक रहा, जिसका जवाब कहीं ना कहीं अदालत चाहती थी। सीधे तौर पर एक सवाल किया गया कि अगर हिंदू बोर्ड में मुस्लिम समाज के लोग शामिल नहीं है तो फिर आप ये क्यों चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड में आप दूसरे धर्म के मेंबर को सदस्य बनाए। तो यह एक बड़ा सवाल था, जिसका जवाब देते हुए कहीं ना कहीं जो सेंटर के वकील थे, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे तुषार मेहता, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सही तरीके से सलीके से जवाब नहीं दे सके। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जो आज बातें सामने आई है, इस पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह फैसले जो होने वाले हैं, क्योंकि एक फैसला यह भी दिया गया कि भाई जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे उनके अलावा तमाम जो सदस्य होंगे वो मुस्लिम ही होंगे, ऐसी बातें कही गई अदालत के द्वारा। लेकिन ये फैसला नहीं है, इस बात को समझिए। अभी सिर्फ बातें हो रही है। अभी जब तर्क वितर्क होता चला जाएगा, दलील पर दलीलें दी जाएगी, तो मामलात आगे पीछे होंगे। इसलिए अभी इसे जल्दबाजी में फैसला समझ लेना कहीं ना कहीं बेहद जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में सेंटर भी अपनी बात रखेगी। सेंटर को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर जम करके अपने तरफ से जवाब देगी, दलीलें देंगी और उन दलीलों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इसलिए अभी यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो रही है, हम जीत रहे हैं, या अगर कोई कह रहा है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम पक्ष हो, सेंटर हो या सेंटर के अलावा जो लोग इसके अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं, चाहे वो नेता हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई आम इंसान हो, ये फैसला नहीं किया जा सकता कि आखिरकार किसकी जीत हो रही है। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले में कुछ सवालात काफी चर्चे में रहे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर हिंदू बोर्ड में, अगर हिंदू धर्म के बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं, मुस्लिम मेंबर नहीं है, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में हो। तो यह एक बड़ा सवाल था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई इस पूरे मामले में वह यही कि सीधे तौर पर इस एक्ट को, इस कानून को ये मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इस तरह से पेश किया कि यह सीधे तौर पर हमारी जो धार्मिक आज़ादी है उस पर एक हमला है। अब देखना यह है कि कल इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें सामने आती है और किस हद तक बातें सामने आती है। क्या यह देखने को मिलेगा कि कल फैसले आएंगे। हालांकि इसकी उम्मीदें नहीं है, अभी सिलसिलेवार तरीके से इस पर जो है सुनवाई हो सकती है। आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।